हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस विथ लक्ष्मीकांत। आज हम सीबीएसई क्लास 10 के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट को डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 को भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो हम चैप्टर 2 को आज हम डिस्कशन करेंगे। और इस चैप्टर में हम क्या क्या जानेंगे, एसिड क्या होता है, बेस एंड एसिड बेस मिलकर सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, ये भी जानेंगे। और एसिड बेस का प्रॉपर्टी क्या होता है और ये मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, एसिड क्या होता है। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सावर इन टेस्ट लगता है और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो पहले आप जानिए लिटमस क्या होता है। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है। इससे हम कौन एसिड होता है और कौन बेस होता है ये हम समझ जाएंगे। तो फर्स्ट, एसिड क्या होता है जो सावर इन टेस्ट एंड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन बेस क्या होता है, बेस इसका उल्टा होता है, जो बिटर इन टेस्ट, जो कड़वा लगता है और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। और नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, जो हमें नेचर से मिलता है। लिटमस, टर्मेरिक, हल्दी, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। जब हमारे कपड़े में कुछ करी लग जाता है तो ये जब हम इसे सोप से साफ करने लगते हैं तो ये रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। ये क्यों होता है आपको पता है? ये बेसिक नेचर के लिए होता है। तो ऐसे ही इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड with plenty of water. You can also use synthetic indicator such as methyl orange and phenolphthalein to test for acid and base. तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, जो हम लैबोरेटरी में जिसको हम फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथालीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। इससे हमें एसिड और बेस को टेस्ट कर सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है ऑरेंज कलर। ये जब एसिड के साथ मिलता है तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे ही फिनोल्फथालीन जब एसिड सॉल्यूशन में मिलता है तो ये कलरलेस हो जाता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर का होता है। In this chapter, we will study the reaction of acid and bases, how acid and bases cancel out each other's effect, and many more interesting things that we used to see in our day-to-day life. तो चलिए लिटमस क्या होता है इसे हम जानेंगे। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। लिटमस का कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है। which is extracted from lichen, ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ये लाइकेन से हमें मिलता है और इसका कलर पर्पल कलर होता है। एंड कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। जब लिटमस पेपर में कोई एसिडिक और बेसिक नहीं होता है तो ये पर्पल कलर का होता है। लेकिन जब एसिड लिटमस पेपर में हम एसिड डालेंगे तो ये किस कलर में चेंज हो जाएगा, ये रेड कलर में। लेकिन जब बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मेरिक, colored petal of some flowers such as hydrangea, petunia, geranium, which indicate the presence of acid base in a solution. These are called acid base indicators or sometimes simply called indicators. ये क्वेश्चन को अब हम करेंगे। You have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water
and the other two contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? तो जब हमें रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है, एसिड को हम कैसे पहचानेंगे? जब ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा तो हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है। लेकिन इसका उल्टा, जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एसिड होगा, और जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। अब हम एसिड और बेस के प्रॉपर्टी को समझेंगे। कलेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसमें जब एसिड लग जाएगा, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब एसिड है। लेकिन जब हाइड्रोक्साइड नेम में हाइड्रोक्साइड लग जाएगा तो ये एक बेसिक सॉल्यूशन, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक सॉल्यूशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेसिक सॉल्यूशन है। तो आप ये सॉल्व कीजिए। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे एक्टिविटी 2.2। Take some finely chopped onion in a plastic bag along with some strips of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strip can now be used to test for acid and base. मतलब जब हम ओनियन को एक दिन के लिए एक प्लास्टिक बैग में डाल कर रख देंगे तो ये एक इंडिकेटर में बदल जाएगा। अब हम देखेंगे हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। मेटल के साथ एसिड एंड बेस कैसे रिएक्ट करता है, तो चलिए देखेंगे। टेक अबाउट 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules to it. What do you observe on the surface of zinc granules? Pass the gas being evolved through the soap solution. Why are bubbles form in the soap solution? चलिए देखेंगे इसे। हम एक टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैन्यूल लेंगे और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, तो हम देखेंगे कि रिएक्शन क्या होगा। जिंक के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होगा H2SO4 तो हमें क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड कौन सी गैस मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस को हम एक सोप सॉल्यूशंस के द्वारा पास करेंगे, तो हम देखें कि पॉप जैसा साउंड होगा। तो ये क्यों हुआ? ये हाइड्रोजन गैस के लिए ये पॉप साउंड हुआ है। ओके, ऐसा पॉप साउंड ऐसे, ये जब हम दिखाएं तो ऐसे ही पॉप साउंड, ऐसे ही साउंड होगा। तो इस रिएक्शन से हम ये कह सकते हैं कि जब एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा और कौन सी गैस मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगा। Note that the metal in the above reaction displaces hydrogen atom from the acid as hydrogen gas and forms a compound is called salt. मतलब जो मेटल में जो हाइड्रोजन आटम था, एसिड उसको डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस में बदल दिया और एक सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। Thus the reaction of the metal with an acid can be summarized as acid reacts with metal to form salt and which gas? Hydrogen gas. Place a few pieces of granulated zinc metal in a test tube. Add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube.
हम जिंक के मेटल लेंगे और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर इसे हम वार्म करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि सोडियम जिंकेट फॉर्मेशन हुआ है Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है। तो दिस रिएक्शन कैन बी समराइज्ड, कैन बी रिटन एज 2NaOH plus zinc gives sodium zincate and hydrogen gas, लेकिन such reaction are not possible with all metal, मतलब ये सभी मेटल से ये रिएक्शन रिएक्ट नहीं करेगा। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विथ एसिड, एसिड से मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करता है अब हम देखेंगे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, label them as A and B. Take about 0.5 gram of sodium carbonate Na2CO3 in a test tube A and 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate NaHCO3. Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट और जब NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Add about 2 ml of diluted HCl to both the test tube. What do you observe? हम एक टेस्ट ट्यूब में 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में सोडियम कार्बोनेट और दूसरे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे और इसमें डाइल्यूट HCl को ऐड करके हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन हुआ है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रुकिए 1 मिनट, हम जब इस रिएक्शन को करेंगे तो हम देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट में HCl डालने से हमें कौन सा गैस फॉर्मेशन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन हुआ है और टेस्ट ट्यूब बी में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन हुआ है और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन हुआ है। The reaction occurring in the above activity are written as test tube A में सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट्स विथ HCl टू फॉर्म NaCl, NaCl एक सॉल्ट होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट करेगा तो हमें सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर का होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में पास करेंगे तो हम देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन हुआ है और ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है और वाटर भी फॉर्मेशन हुआ है। तो हम इससे क्या जाने, मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है और मेटल ऑक्साइड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड मिलता है तो सॉल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन करता है। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जब कैल्शियम कार्बोनेट में हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेसिवली ऐड करेंगे तो हम देखें कि जो प्रेसिपिटेट था वो वाटर में सॉल्युबल हो गया है। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव ए कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, carbon dioxide and water. Thus the reaction can be summarized as metal carbonate और metal hydrogen carbonate जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा और वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट्स विथ ईच अदर। जब हम एसिड और बेसेस को दोनों को एक साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक सॉल्ट के साथ वाटर मिलेगा और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे।
Take about 2 ml of dilute NaOH sodium hydroxide solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution. What is the color of the solution? Add dilute HCl to the above solution drop by drop. Is there any color change for the reaction mixture? Why did the color phenolphthalein change after the addition of an acid? ओके तो चलिए समझेंगे रिएक्शन के द्वारा। जब हम टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेंगे और इसमें फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन डालेंगे तो हम देखें कि ये सॉल्यूशन पिंक कलर में बदल चुका है, और जब हम इसमें HCl ऐड करेंगे तो हम देखें कि ये न्यूट्रलाइज होकर हमें एक सॉल्ट मिलेगा, और इससे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होगा, NaOH प्लस HCl gives rise sodium chloride and water. The reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction. In general, a neutralization reaction can be written as acid प्लस बेस गिव्स राइज सॉल्ट एंड वाटर। इससे हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा। जब मेटल ऑक्साइड को हम एसिड में डालेंगे तो हमें भी सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। You will notice that the color of the solution becomes blue-green and the copper oxide dissolve. Activity 2.7 को हम देखेंगे। Take a small amount of copper oxide in a beaker and add diluted hydrochloric acid slowly while stirring. Note the color of the solution. हम जब कॉपर ऑक्साइड में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक डालेंगे तो हम देखें कि ब्लू ग्रीन कलर में ये बदल जाएगा और कॉपर ऑक्साइड जो था वो डिजल्व हो चुका है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। द रिएक्शन कैन बी रिटन एज मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव्स राइज सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन आप याद रखिए। नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन सिंस मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलरली टू द रिएक्शन ऑफ ए बेस विथ एन एसिड मेटालिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। जब हम एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें सॉल्ट के साथ वाटर मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एक एसिडिक सॉल्यूशन होता है। क्यों, एसिड जब बेस के साथ मिलता है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर बेस है लेकिन मेटालिक ऑक्साइड क्या होगा, तो एसिड होगा, इसीलिए तो हमें सॉल्ट मिला है। तो हम ये कह चुके हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे। फर्स्ट, व्हाई शुड कॉर्ड एंड सावर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ए ब्रास एंड कॉपर वेसल। क्यों, क्योंकि ये कॉर्ड और सावर सब्सटेंस आर एसिडिक होता है और ब्रास और कॉपर ये इसके साथ मिलकर ये रिएक्ट हो जाता है, इसीलिए हमें कॉर्ड एंड सावर सब्सटेंस आर नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। Which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? Which gas liberated? Hydrogen gas. Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? तो हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट हुआ है कि नहीं हम कैसे जानेंगे, तो ये एक पॉप साउंड देगा, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड हुआ है। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds form is calcium chloride. तो ये एग्जाम्पल हमें एक्टिविटी में दिया हुआ है, आप इसे
चेक कीजिए।